प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शेर अली अरबाब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अफनान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, ये जो फैसला था पहले दो अपोजिशन लीडर्स के हवाले से और जरताज गुल साहिबा के हवाले से, वो आपके सामने है। और आज जो ATC लाहौर की जानिब से फैसला सामने आया है, शाह महमूद कुरैशी साहब 2 मजीद केसेस में बरी हुए हैं और बाकी जो रहनुमा हैं उनको 10-10 साल कैद की और 5-5 साल कैद की सज़ा हुई है। एक तो इसका इम्पेक्ट क्या होगा, और दूसरा आप क्या देख रहे हैं कि अगर कुरैशी साहब बाहर आते हैं तो PTI के अंदर क्या कोई तब्दीली आपको नज़र आ रही है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, PTI जो है वो उस जो जमात है वो तकरीबन हर चीज़ उसकी इर्द गिर्द घूमती है इमरान खान साहब के। तो और वो चाहते भी नहीं है कि कोई और उनकी रिप्लेसमेंट हो या कोई और उनके करीब भी आए। तो वो इसलिए मैं नहीं समझता कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बाहर आने की वजह से शायद इनके मामलात बेहतर हो जाएंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि मामलात जो है वो और ख़राब हों, क्योंकि इनकी इन फाइटिंग आपस के जो धड़े हैं उनकी और बढ़ जाए। जहाँ तक सज़ाओं का मामला है, वहाँ पे तो देखें, ये तो 9 मई का जो मामला है तो सारी कौम के सामने है और सबको पता है कि उसके अंदर क्या हुआ था। अब जो लोग उसके अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर, तो वो फिर उनको अब अदालतें 2 साल बाद सज़ाएँ दे रही हैं। तो अगर कोई समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, तो उसके पास एवेन्यूज़ मौजूद हैं। वो हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अपनी सज़ा ख़त्म करवा सकता है। अदरवाइज़ जो है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लोगों ने अपनी खुद वीडियोज़ बना-बना के लगाई थी कि हम इधर थे, हम ये कर रहे थे। तो फिर उसके बाद जो है वो गुंजाइश तो कम ही बचती है। नहीं, लेकिन अफनान साहब, एक जब PTI का दौरे हुकूमत था, जब उनकी हुकूमत थी, तो आपके इल्म में है कि मियाँ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने के हवाले से सज़ा सुनाई गई। मरियम साहबा के हवाले से जो सज़ा का फैसला आया वो आपके सामने है। जरदारी साहब के हवाले से फिर आज PTI के बाज़ रहनुमा ये मानते हैं कि वो गलत था। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से आपने सुना होगा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो फैसला गलत था, उन्होंने नहीं करवाया। अब जो फैसले आ रहे हैं अफनान साहब, आप नहीं समझते या आप भी समझते हैं कि कल जो है इन फैसलों पर भी सवालात उठेंगे या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो सामने आएगा? देखिए, बात ये है कि मैंने जैसे इसलिए पहले वाली बात कह दी थी कि अगर कोई समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है या गलत सज़ा दी गई है, तो वो उसके पास एवेन्यूज़ मौजूद हैं जहाँ पे वो जा सकता है। ये जो बार-बार कहते हैं कि जी मुल्क के अंदर तो कोई निज़ाम ही नहीं है, जमहूरियत ख़त्म हो गई है। अगर कोई निज़ाम ना होता और जमहूरियत ख़त्म हो चुकी होती, तो फिर कोई एवेन्यूज़ भी ना होते इनके पास, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के। तो ये उसमें अभी आपने देखा है रिसेंटली इनके जो है वो एक MNA जो है, उनको सज़ा हुई थी और वो जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया। तो ये अपना केस वहाँ पे ठीक प्लीड है। कर सकते हैं और फिर उधर ही से डिसाइड हो सकता है। जहाँ तक बात है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की, उनको जो सज़ाएँ हुई थी उन्होंने कोई 9 मई तो नहीं किया था। ना उनका पैनामा की लीक्स के अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का नाम भी था। तो उनको जो सज़ाएँ हुई थी वो तो खुद उस पे तो जनरल फैज़ साहब फरमा चुके हैं ना कि हमारी 2 साल की मेहनत है। तो वो उसको इस चीज़ से के साथ आप कंपेयर करना मेरा नहीं ख्याल दुरुस्त होगा। ये तो एक काम हुआ हुआ है एक्चुअली इन रियलिटी, जिसके एविडेंसेस मौजूद हैं, जिसके विटनेसेस मौजूद हैं, टेस्टिमनीज़ हैं, उसको और एक ख़याली जो है वो तनख्वाह ना लेने के ऊपर किसी को क्या कहते हैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म हटा देना, ये 2 मामलात मेरा ख़्याल है कंपेयर नहीं किया जा सकता। नहीं किए जा सकते, ठीक है। लेकिन सर, अभी ये जो 5 अगस्त को एहतजाज था, अभी 14 अगस्त को एहतजाज करने जा रही है PTI, और हमने कुछ बयानात देखे हैं कि हुकूमत ने या हुकूमती रहनुमाओं ने PTI से ये दरख्वास्त की है कि वो इस फैसले पर नज़र षानी करें। आप समझते हैं कि इस पर बात हो सकती है या PTI को दोबारा इंगेज किया जा सकता है, या अगर PTI इस पर रिव्यू नहीं करती तो फिर हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, हुकूमत की वही स्ट्रैटेजी होगी जो 5 अगस्त को स्ट्रैटेजी थी। और ये अफ़सोस की बात है कि 14 अगस्त को ये एहतजाज करने जा रहे हैं। हालाँकि 14 अगस्त जो है वो तो ज़ाहिर है हमारी इंडिपेंडेंस का डे है और मैंने मुझे नहीं याद कि कभी किसी ने 14 अगस्त के दिन जो है वो एहतजाज की कॉल दी हो। हमने तो एटलीस्ट मुझे नहीं याद कभी दी है। तो ये एक बदकिस्मती है कि ये अब 14 अगस्त, पहले इन्होंने 5 अगस्त का जो कारनामा था, ये जो आर्टिकल 370 वाला, उसके ऊपर जो है बजाय इसके उस पे शर्मिंदा होते उधर एहतजाज दे दिया। उसके बाद अब 14 अगस्त के ऊपर जो है वो
इन्होंने कह दे दिया। मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर हुकूमत के लिए कोई मसला होगा। ये पीटीआई अपने लिए मसाइल पैदा कर रही है। लेकिन जो अब सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर्स नहीं हैं, उन्होंने फैसला तो चलें चैलेंज कर रखा है, लेकिन आज तारिक फजल चौधरी साहब का बयान अफनान साहब मेरी नज़र से गुजरा। वो कह रहे हैं कि जो आइनी ओहदों पर जो अपॉइंटमेंट्स होनी है वो अपोजिशन लीडर के बगैर नहीं होनी, तो पीटीआई को नाम देने चाहिए। अब आप समझते हैं कि पीटीआई नाम देगी या नाम ना देने से दोनों ऐवानों की कार्रवाइयों पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, ऑलरेडी पीटीआई जो है उसका अगर आप कंडक्ट चेक करें तो वो आपको, आप देखें इलेक्शन कमिश्नर वाले मामले पे ये नहीं बात करते, उधर मेंबर्स लगने उस पर भी ये बात नहीं करते। तो ये इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि ये बस इन्होंने काम नहीं चलने देना, हुकूमती काम को रोकना है। तो जहाँ जहाँ इनका बस चलता है ये काम खराब कर देते हैं। तो या तो ये बड़ा कोई अच्छी तरीके से चला रहे होते तो हम भी कहते हैं कि चलें जी। जो इनका कंडक्ट है उसके बाद तो मतलब क्या आप मुझे बता देना कि क्या पीछे रह जाता है। बेहतर ये है कि ये नाम दे दें ताकि वहाँ पे जो ऑपोजिशन लीडर की जो तमाम जो सीट्स हैं सेनेट में, नेशनल असेंबली में और पंजाब असेंबली में, वो उधर आ जाए लोग, जब तक कि इनके फैसले नहीं हो जाते। लेकिन इनसे जो है मुझे कोई अच्छी चीज़ की उम्मीद है नहीं। ये हो सकता है दे भी दें वैसे, लेकिन जो इनका कंडक्ट है वो तो यही है कि काम को रोकना है, कोई भी काम ना होने दें। हाँ, लेकिन अफनान साहब आज हमने कौमी असम्बली के अंदर देखा, हालांकि तलाल चौधरी साहब इसकी तरदीद कर चुके हैं कौमी असम्बली के अंदर ही 2 रोज़ कबल, ये जो ऑपरेशन के हवाले से बात हो रही है, आज हमने कौमी असम्बली में उसके खिलाफ भी नारेबाजी देखी कि फ़ौजी ऑपरेशन नामंजूर। क्या वफाकी हुकूमत वहाँ पर सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड ले रही है, कोई इस पर बात हो रही है, या ये जो पीटीआई के बयानात हैं कि एतमाद में नहीं लिया जा रहा और ऑपरेशन हो रहा है, इनमें कोई सदाकत है? देखिए, बात ये है कि जो आपके सामने ही है बाजोड़ वाले मामला जो है, उधर पूरी कोशिश की गई है कि जो लोकल हैं वहाँ के वो बात करें और इनसे तालिबान से, और ये वहाँ से चले जाएं। तो अगर तो वो कामयाब हो जाता है मामला तो ठीक है, अदरवाइज तो देखें ना, ये अब आप मुझे बता दें कि क्या ये बात अफोर्ड की जा सकती है कि ये कभी कहीं हमले कभी कहीं हमले करते हैं। और जो 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 प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने इनको लाके आबाद किया है। ये इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी है। 2015 से आज तक एक भी हम 10 साल हो गए, एक हमला पीटीआई पे नहीं हुआ। हालांकि हर पीएमएलएन पे हुआ है, जेयूआई पे हुआ है, पीपल्स पार्टी पे हुआ है, एएनपी पे हुआ है, हर पार्टी पे हमला हुआ है। 10 साल हो गए पीटीआई पे नहीं हुआ। तो ये पीटीआई ने बेसिकली एक तरह से समझ लें इनकी स्ट्रैटेजी है कि ये अपना मिलिट्री विंग जो है उनको बनाना चाहते थे, इसलिए उनको वापस लाके इन्होंने आबाद भी किया। और अब जब उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है तो ज़ाहिर है अपने एसेट्स के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है। नहीं, लेकिन अफनान साहब, सीएम साहब ने तो बयान को छोड़ दिया था जिस पर बड़ी तनकीद भी हुई और भारत ने वो फेटिव के सामने भी शायद पेश किया। जी जी, उन्होंने जो है वो बहुत ही एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एक ऐसी बात कह दी थी जो उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वो जमात का जो है वो आपको पता है, ये जमात जो है इसके कोई सर पैर मतलब काम से रिलेटेड तो ये कोई होता ही नहीं है ना। ये इमरान खान साहब के भी जो मुंह में आता था बोल देते थे, नीचे भी जितने सारे लोग हैं उनके भी जो मुंह में आता है बोल देते हैं। और ये सोचते नहीं है कि इसकी वजह से क्या इसके इम्प्लीकेशन होंगे और बाद में मुल्क की ऐसी तैसी होती है। और ये एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा कर चुके। IMF को लेटर लिख दिया इन्होंने, उससे बड़े खुश हो रहे थे। ये अब ये रिसेंटली जो आप बात कर रहे हैं ये इन्होंने कर दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।